मैंने लाहौर की ज़िंदगी में आखिर में तो मौलाना नसीरुल इज्तिहादी, और ये अजीब बात है कि मैं और वो एक ही मोहल्ले में रहते थे। मैं कच्चा निस्बत रोड पे रहता था जी। और वो ग्वाल मंडी गेंदा अंजन के कहीं अंदर गलियां थी, पुराने इलाके जो थे लोगों के, उसमें आते थे। तो वो अपनी अबा पहने, एक प्रेस था, अच्छे प्रेस, अच्छा, रिट सिनेमा मेट्रो रोड पे आगे के बैठते थे। उस वक्त तक वो आलिम नहीं थे जी, आलिम नहीं, लेकिन अबा खबा पहनते थे वो। अच्छा, अजीब बात थी, ख़ानदानी इज्तिहाद से ताल्लुक़ था, लिहाजा वो सैर व तफरीह के लिए या अपने वक़ार को बरकरार रखने के लिए गुज़रते थे। मैं इस हवाले से एक जुमला कहना चाहता हूँ कि उस वक्त तक न वो ख़तीब थे जी, न वो साहिब मेंबर थे, लेकिन उनके लिबास की जो चमक दमक थी वो लोगों को उनके एहतराम की तरफ मुतवज्जे करती। वाह 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 वाह। ख़तीब वो है कि उसका हुलिया, उसका लिबास मज़ाक़ खेज़ी की न जाता हो, वक़ार की तरफ जाता हो। हाँ, नसीरुल इज्तिहादी ने अपने आप को बहुत संभाला, दुनिया को उन्होंने सलीक़ा दिया कि खिताबत में रियायत लफ्ज़ी भी नस्र की तरह इस्तेमाल की जा सकती है, यानी लफ्ज़ों को जोड़कर उनको एक नए मानी से दो पैकर दे देना, ये है रियायत लफ्ज़ी। लफ्ज़ों को उनके मानी के साथ इस तरह जोड़ना कि उनको दो जिस्म दे देना, ये नसीरुल इज्तिहादी का काम था। उन्होंने कवाफ़ी नस्र को मुसज्जा इबारत लिखी तो जाती थी, रजब अली बेग सुरूर जी, रजब अली बेग सुरूर, फसाने अजाइब जी, नस्र तो मौजूद है, लेकिन नस्र जब बोलने में खिताबत में आती है, मुक़फ़ा और मुसज्जा, वो नसीरुल इज्तिहादी की थी। क्या बात है, वहाँ से आगाज़ इसका बिल्कुल वो थी मुसज्जा, मुक़फ़ा नस्र थे, बड़े खूबसूरत गुफ्तगू करने वाले, अंदर इल्म था नहीं था वो बहस अलग है, पर खिलाफ इसके उलमा के सरखेल हाफिज़ किफ़ायत हुसैन, भाई आप भी कहेंगे कि ये मुफ्त में अपने टिकट अपनी तरफ बांट रहा है। हाफिज़ किफ़ायत हुसैन भी कच्चा निस्बत रोड पर मेरी गली, विष्णु गली के बराबर ऊपर पहाड़ी सी थी एक जगह, वहाँ रहते थे। वाह वाह। मैंने इस सादा वक़ार आदमी को, सादा भी बावकार और बावकार भी, सादा वक़ार यानी उसकी सादगी में वक़ार। क्या बात। ये गालिबन 52, 53, 54, 55 का वाक़या है। चीनी जी, राशन पर मिलती थी लाइन लगाकर जी। मैंने हाफिज़ किफ़ायत हुसैन साहब को शरीफ, हाजी शरीफ के डिपो पर जो मेरी गली में था, वहाँ कतार में खड़े हुए, और उस वक्त तो इस्लामी मुशावरती कौंसिल के मेंबर होने वाले थे। इतने बड़े आदमी, इतने बड़े। खैर, मैं नसीरुल इज्तिहादी और उनके लहजे की बात करते हुए हाफिज़ किफ़ायत हुसैन साहब की, हाफिज़ किफ़ायत हुसैन साहब हर जुमले के बाद अटक कर पहले जुमले की तरफ आ जाते थे, अटकते थे। अच्छा। हाँ, उनकी एक आदत थी। जी मैं ये कह रहा था, हाँ तो यूँ मैं ये कहना चाहता था, इन्हें हर बहुत बड़ा आलिम था भाई, बहुत बड़ा, फ़लसफ़े का इदराक, मंतिक़ का, अरबी ज़बान का, लिसान का, लुग़त का, मानी का, क्या क्या क़वाइद का, बहुत बड़ा आलिम आदमी था। बहुत। लेकिन उनके जुमले जो होते थे वो अटक अटक के आते थे। ख़तीब अच्छा, आलिम होना अच्छा नहीं होता है, ख़तीब होना अच्छा होता है। वाह वाह। असर अंदाज होता है ख़तीब। मौलवी, मैंने अभी जिक्र किया अताउल्लाह शाह साहब बुखारी, ख़तीब बड़े थे, आलिम इतने बड़े नहीं थे। ये मैं जानता हूँ उन्हें भाई, मेरी 1 सदी के करीब ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मुझे मालूम है मैंने किस किस को कहाँ कहाँ से देखा है। वो ख़तीब बड़े थे जी। हाफिज़ किफ़ायत हुसैन के ही मुआसरीन में उनके हम जमात मुल्ला एजाज़ हसन के शागिर्दों की फ़हरिस्त में
मुल्ला जाफिर के शागिर्दों की फहरिस्त में मौलाना बशीर साहब का भी नाम आता अच्छा। है खतीबों में। वाह वाह, हाफिज़ किफ़ायत हुसैन और ये दोनों बिल्कुल। शायद दूर की अजीज़दारी भी थी। बरखिलाफ उनके मौलाना बशीर अपना एक रंग रखते थे अच्छा, गुफ्तगू का। वाह, उनकी हर जुमला सफ़र करता था, उनकी खिताबत में बतलाता था कि अब वो चौथी मंजिल पर आ गए हैं, वो पाँचवीं पे, वो छठी। अगर 10 मंजिलें हैं अच्छा, तो उनकी 10वीं मंजिल बताती थी कि मौलाना 10वीं मंजिल पे। वाह वाह, यानी इर्तिकाए लिसानी में लहजे की इस्तिकामत और देखभाल भी करनी चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब, ये बशीर साहब का कमाल वाह था। वाह वाह वाह, उन्हीं के मुआसिर अज़हर हसन ज़ैदी साहब थे। माशाअल्लाह, वाह, मैंने भी भाई इस मैदान में बहुत खेल खेले हैं। माशाअल्लाह, एक दफ़ा मैं खैरपुर के मशहूर अज़ा खाने अली मुराद में कहीं खिताबत में था। कहीं पड़ोस में सैदा गोट एक का इलाका है, वहाँ ज़ैदी साहब भी आए हुए थे। ज़ैदी साहब या खतीब या मौलवी या जाकिर या आलिम या मुदर्रिस या फसी कोई भी है या मुबल्लिग, लाजिम उसका ये है, उसके लिए लाजिम ये है कि वो समय को साथ लेके चले। वाह वाह, अज़हर हसन ज़ैदी की खूबी ये थी कि हर सामे को वो साथ लेके चलते थे, हर मेयार को। बहुत खूब, ये बहुत कम खतीबों में होता है। बेशक, बिल्कुल सही, ये कदम रखने से उतरने तक का तहजीबी सफर है। कमाल है, कमाल है, क्या करे जी, आलिम, क्या करे खतीब, क्या करे, साथ लेकर चले, बिल्कुल। साथ लेकर। और ख़ास लोगों को नहीं, डॉक्टर असद अली साहब, शाहिद अब्बास साहब, फलां साहब, है नहीं, सबको। एक आम आदमी भी बैठा है। वाह वाह वाह, सुनिए, एक साहब थे वहाँ मोहम्मद हसनैन, खैरपुर। उनका काम था मौलवी साहिबान का हुक्का तैयार करना। अच्छा, वाह, मौलवी साहिबान का हुक्का तैयार करना, स्पेशल हुक्का। और वो रहने वाले भी बदायूं यूपी के थे साहब, बड़ा। और उन्हें लोग अज़रहे, मैंने फारसी का लफ्ज़ लगा के कहा, छेड़खानी, छेड़खानी करते थे। उन्हें ताऊ करेला कहते थे। अच्छा, करेले से वो उन्हें चिढ़ थी कोई, ताऊ करेला। लेकिन मौलवियों की बड़ी खिदमत करते थे। ज़ैदी साहब ने उन्हें अपनी मजलिस में बैठा देख लिया, अब उन्होंने गुफ्तगू शुरू कर दी। मौजू था करबला। करबला, वाह, क्या मौजू था? करबला। कहने लगी, सामीने ज़विल एहतराम, मैं एक ऐसे मोमिन कामिल को इस मजलिस में देख रहा हूँ कि जिसके नाम में और मौला की करबला में एक नुक्ते का फर्क रह गया। क्या बात है, वहाँ के समझने वाले समझ गए कि वो क्या कह रहे हैं, करबला और करेला में क्या निस्बत। तो वो हर पहलू से लोगों को साथ लेके चलते थे। हालांकि अज़ा में, बुका में ये मौजूआत, मगर वो उन्होंने वो पिटस मचवाई उस मजलिस में कि लोग ये एतराज़ न करते जिसका आगाज़ इस मिजाज से किया है। इसे हमारी तहजीब मिजाहुल मोमिनीन कहते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। जिस मजलिस का आगाज़ मौलवी साहब ने मिजाहुल मोमिनीन से किया हो, उसकी इंतहा भी ख़राब होगी इसी जैसी। मगर उन्होंने, मैं बाद में मिला दे साहब, कहने लगे भाई मेरे बरखुरदार, कहने लगे मैंने इतनी कामयाब बुकाया मजलिस आज तक पढ़ी नहीं जितनी ये थी। ये खुद कहने लगे। अर्ज ये है कि इन खतीबों को जगह जगह से देखा मैंने, पढ़ा मैंने। मुझे ये मालूम हुआ कि ये असल में हमारी तहजीब की क़ुव्वत मुहर्रिका हैं। ये खतीब बहुत,
कैटालिटिक, यानी एक ऐसा एजेंट है ये जी, जो आमिले असल होता है किसी चीज। वाह। मतलब इसको समझिए यूं, बल्ब में, शीशे के बल्ब है, शीशा लगा है जी, वो नहीं जल रहा है, वो नहीं जल रहा है। बिल्कुल सही। उसके अंदर झांक के देखा मैंने तो एक मुझे क्लिप सा नजर आया, जी। तार जैसा, और तार जुड़ा हुआ नजर आया। वो भी कोई ऐसी चीज मुझे नजर नहीं आई कि वो जल रही हो। फिर मैंने उसके अंदर कुछ चमकते हुए जर्रात देखे। अच्छा, वाह, गौर से देखा। क्या बात। मैंने एक शख्स से पूछा जो मुझसे ज़्यादा साइंस जानता था। मैंने कहा कि इसमें क्या चीज़ जल रही? कहा कि बल्ब की कुव्वत मुहर्रिका, असल कैटालिटिक एजेंट उसका, असल एजेंट उसका, वो उसके अंदर छुपा हुआ है और बहुत छोटा सा है। बिल्कुल सही। हमारी तहजीब की कुव्वत मुहर्रिका वाह, खतीब है, बहुत खूब, बहुत खूब। मस्जिद की मेहराब में हूँ या मजलिस के मेंबर पर हूँ, बिल्कुल सही। यूनिवर्सिटी के रोस्ट्रम पर हूँ। वाह, वाह, वाह। ये कोई ऐप नहीं है, कोई ऐप नहीं है। अपने हुनर को पुख्ता करें, वाह, अपने हुनर को संभालें वाह। और आगे बढ़ें। देखिए, मैंने कहा कि ये तहजीब की असल है, ये बल्ब के अंदर जौहरे असल हैं, जो रोशन है, जो अगर अलग हो जाए, एक दूसरे से अलग हो जाए तो बल्ब की रोशनी कम हो जाए।